कहा गया है कि 12 लाख नौकरियां दी जाएंगी, जिसमें 9 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी गई हैं। आज भी आपने देखा होगा कि 6000 नौकरियां दी गई। शिक्षा विभाग में भी अभी नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, जो प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं उन्हें, और रोज़गार के जो अवसर हैं वो 10 लाख 12 लाख से ऊपर हो चुके हैं और लक्ष्य ऊपर है। तो हमें खुशी है कि जो कंसेप्ट है स्टार्ट देम कैच देम यंग, तो 6-7 स्टैंडर्ड से भी विभिन्न कोर्सेज के लिए जैसे जी क्लैट या और भी आईआईटी के प्रिपरेशंस के लिए, सीए के प्रिपरेशन के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट हम समझते हैं कि उपयुक्त रहेगा और आगे चल करके युवाओं को अवसर मिलेगा अपनी दक्षता को और पैनापन करने के लिए, और फिर आगे चल के एग्जाम्स में वो अच्छा करेंगे। इंटरमीडिएट का परीक्षा चल रहा सर, ऐसे में समस्तीपुर में भी है, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है और कई छात्र हैं जो लेट पहुंच रहे, परीक्षा नहीं दे पा रहे, तो उसको लेकर किस तरीके से? देखिए, जो समय सभी परीक्षाएं होनी है तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन आता है परीक्षाओं को कंडक्ट करना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का काम है कि वो सही तरीके से उनकी और उनकी टीम, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर भी इन्वॉल्व रहते हैं, उन्हें उनकी परीक्षाएं ले। तो कहीं कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रही होगी वो जिला प्रशासन देखेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं सर, पटना आ रहे हैं, तो चुनाव का समय भी आ गया, चूंकि दिल्ली चुनाव खत्म हो रहा था, बिहार का चुनाव ना, तो राहुल गांधी अब है वो दौरा कर रहे हैं, कल बिहार में आ रहे हैं, 1 महीने में दूसरी बार उनका आना। देखिए, ये स्वाभाविक है कि जबकि हम लोग चुनावी वर्ष में आ चुके हैं तो विभिन्न पार्टियां के जो भी नेतागण हैं बिहार आना शुरू कर देंगे, और उसी ख्याल से मेरे ख्याल से चूंकि अब फोकस बिहार पर रहेगा आने वाले चुनाव में, इसलिए कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, उनके जो लीडर्स हैं निश्चित रूप से आएंगे, तो आकर के अपना जो भी कार्यक्रम है वो आगे बढ़ाएं। लेकिन हमारी पूरी उम्मीद है और बिहार की जनता जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है आने वाले चुनाव में बहुत अच्छा करेगी। कल दिल्ली का चुनाव भी, कल क्या लगता है कि वहाँ अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि 55 से ज़्यादा सीटें हम लोग वो जीत रहे हैं? देखिए, वो तो चुनाव हमेशा जनता जनार्दन पर निर्भर करता है, कौन जीत हासिल करेगा, कौन सी पार्टी हासिल करेगी जीत। लेकिन हम भी वहाँ गए थे चुनाव प्रचार में, हमें लगता है कि बुरारी में जो जदयू के कैंडिडेट हैं और बीजेपी के अन्य 69 सीटों पर जो कैंडिडेट है बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये खुशी की बात है कि युवा वर्ग अब खुद ब खुद स्टार्टअप्स कर रहे हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो रोजगार के जो अन्य सृजन किए गए हैं मामले, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कहा गया है कि 12 लाख नौकरियां दी जाएंगी, जिसमें 9 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी गई हैं। आज भी आपने देखा होगा कि 6000 नौकरियां दी गई। शिक्षा विभाग में भी अभी नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, जो प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं उन्हें, और रोज़गार के जो अवसर हैं वो 10 लाख 12 लाख से ऊपर हो चुके हैं और लक्ष्य ऊपर है। तो हमें खुशी है कि जो कंसेप्ट है स्टार्ट देम कैच देम यंग, तो 6-7 स्टैंडर्ड से भी विभिन्न कोर्सेज के लिए जैसे जी क्लैट या और भी आईआईटी के प्रिपरेशंस के लिए, सीए के प्रिपरेशन के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट हम समझते हैं कि उपयुक्त रहेगा और आगे चल करके युवाओं को अवसर मिलेगा अपनी दक्षता को और पैनापन करने के लिए, और फिर आगे चल के एग्जाम्स में वो अच्छा करेंगे। इंटरमीडिएट का परीक्षा चल रहा सर, ऐसे में समस्तीपुर में भी है, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है और कई छात्र हैं जो लेट पहुंच रहे, परीक्षा नहीं दे पा रहे, तो उसको लेकर किस तरीके से? देखिए, जो समय सभी परीक्षाएं होनी है तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन आता है परीक्षाओं को कंडक्ट करना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का काम है कि वो सही तरीके से उनकी और उनकी टीम, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर भी इन्वॉल्व रहते हैं, उन्हें उनकी परीक्षाएं ले। तो कहीं कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रही होगी वो जिला प्रशासन देखेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं सर, पटना आ रहे हैं, तो चुनाव का समय भी आ गया, चूंकि दिल्ली चुनाव खत्म हो रहा था, बिहार का चुनाव ना, तो राहुल गांधी अब है वो दौरा कर रहे हैं, कल बिहार में आ रहे हैं, 1 महीने में दूसरी बार उनका आना। देखिए, ये स्वाभाविक है कि जबकि हम लोग चुनावी वर्ष में आ चुके हैं तो विभिन्न पार्टियां के
जो भी नेतागण हैं ये बिहार आना शुरू कर देंगे। और उसी ख्याल से मेरे ख्याल से चूंकि अब फोकस बिहार पर रहेगा आने वाले चुनाव में, इसलिए कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टियां हों, उनके जो लीडर्स हैं निश्चित रूप से आएंगे, तो आकर के अपना जो भी कार्यक्रम है वो आगे बढ़ाएं। लेकिन हमारी पूरी उम्मीद है और बिहार की जनता जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है आने वाले चुनाव में बहुत अच्छा करेगी। कल दिल्ली का चुनाव भी, कल क्या लगता है कि वहाँ अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि 55 से ज़्यादा सीटें हम लोग वो जीत रहे हैं? देखिए, वो तो चुनाव हमेशा जनता जनार्दन पर निर्भर करता है कौन जीत हासिल करेगा कौन सी पार्टी हासिल करेगी जीत। लेकिन हम भी वहाँ गए थे चुनाव प्रचार में। हमें लगता है कि बुरारी में जो जदयू के कैंडिडेट हैं और बीजेपी के अन्य 69 सीटों पर जो कैंडिडेट है बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये खुशी की बात है कि युवा वर्ग अब खुद ब खुद स्टार्टअप्स कर रहे हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो रोजगार के जो अन्य सृजन किए गए हैं मामले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में